आज के लेक्चर का स्टार्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन है मतलब एक्स और वाई आएंगे, तो उसका जो लैप्लास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल स्क्वायर यू इक्वल्स यू एक्स एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्टिव से यू का डबल डेरिवेटिव प्लस वाई के रिस्पेक्टिव से यू का डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है। अब लेट कर लेते हैं कि यू ऑफ एक्स वाई जो है वो कैपिटल एक्स ऑफ एक्स है और कैपिटल वाई ऑफ वाई है, दोनों का प्रोडक्ट है। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, एक्स और वाई को इन वैल्यूज़ में पुट करना है। जब इसमें पुट करना है तो इसका मतलब है यू का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्टिव से 2 मरतबा। तो पहली मरतबा लेंगे एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई एज इट इज़, ठीक है। और फिर एक्स का डबल डेरिवेटिव तब भी वाई एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। और जब वाई के रिस्पेक्टिव से लेंगे तो वाई डबल डेरिवेटिव और एक्स आ जाएगा। ये वाली वैल्यू प्लस में है, जब हम इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब एक्स वाली एक साइड पे करनी है और वाई वाली एक साइड पे करनी है, तो एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर लेगा। लेट कर लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वो दोनों एक कांस्टेंट के इक्वल हैं, ठीक है। इस के को हम सेपरेशन कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं कि जो एल है के है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, के इक्वल्स टू ज़ीरो है और के लेस देन ज़ीरो है। इन तीनों केसेस में हमारे पास क्या कंडीशंस बनती हैं, तो ये अब हम देखेंगे। केस नंबर 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं कि के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब हमने लेट कर लिया कि किसी पी रियल नंबर के को। अब देखें, इसको ले लेते हैं एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल्स टू के लिया था, के की जगह हमने पी स्क्वायर लेट कर लिया, तो यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक्स डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव लिया, माइनस एक्स पी स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो सेकंड ऑर्डर और डी बन रही है, ठीक है। इन स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स में सेकंड ऑर्डर पी डी बन रही है। अब इसका हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्स इक्वल्स होगा 1 के और एक्स डैश इक्वल्स होगा एम के, एक्स डबल डैश इक्वल्स होगा एम स्क्वायर के। मतलब जितने यहाँ पे डेरिवेटिव्स आते जाएंगे एम की पावर उतनी इंक्रीज़ करती जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स पी स्क्वायर, तो इस एक्स की जगह 1 आ जाएगा और डी स्क्वायर एक्स मतलब सेकंड डेरिवेटिव है तो एम की पावर 2 हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा एम इक्वल्स टू प्लस माइनस पी। अब जो ओ डी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इस तरह से हम लिखते हैं C1 e की पावर एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स, और ये चलता जाता है, जितनी एम टर्म्स होती हैं उतना ही। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा C1 e, m की जगह हमारे पास प्लस पी एक्स और ये वाले m की जगह माइनस पी एक्स, क्योंकि p के 2 आंसर आए थे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाला यहाँ लिख दिया, माइनस वाला यहाँ लिख दिया। इसी तरह अब हमने ये पहले हमने x का डील किया, अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। y डबल डैश ओवर y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर। तो ये माइनस पी स्क्वायर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास c आ जाएगी, और सेम इसको अभी y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर ओ डी बनेगी इन स्मॉल एक्स। पहले हमने एक्स के लिए जब सॉल्व किया था तो वो सेकंड ऑर्डर ओ डी बनी थी इन स्मॉल एक्स में, और अब ये वाई में करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर ओ डी बनेगी इन स्मॉल वाई। सेम वैसे ही इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा 1 और सेकंड डेरिवेटिव है तो m की पावर 2। इसको सॉल्व करने के पर हमें हमारे पास आएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस पी आयोटा। अब m की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है, तो उस केस में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास अल्फ़ा जो है रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है p। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, और बाकी हमने यहाँ पे बीटा की जगह अपना इमेजिनरी पार्ट मतलब p पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक x की वैल्यू आ गई है और एक y की वैल्यू आ गई है। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया, और तो हमारे पास u ऑफ x y आ जाएगा। जब हमने x और y की वैल्यूज़ पुट की तो u ऑफ x और y इस तरह का आ गया, ठीक है।
इस इक्वेशन को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये आगे जब हम सॉल्व करेंगे डिरिचलेट प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशंस यूज़ होंगी। अच्छा, एक केस हमने डिस्कस कर लिया कि के अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब दूसरा केस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें के हमने लिया है 0 के इक्वल। तो एक्स डबल डेरिवेटिव ओवर एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये बन गया एक्स डबल डेरिवेटिव 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि एम के दो आंसर आए हैं, एक आया 0 और दूसरा भी आया 0, मतलब जो एम के रूट्स आए हैं वो हैं रिपीटेड। तो जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक एडिशन ऑफ एक्स कर देते हैं। मतलब इसका आंसर हमने इस तरह से लिखना था, एक्स इक्वल्स टू c1 e की पावर एम एक्स। एम हमारे पास 0 आया, जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c1 e की पावर 0 और e की पावर 0 आ जाएगी इक्वल्स टू 1, तो c1। अब जब भी कि यहाँ पे 0 2 टाइम्स आया, मतलब रिपीटेड रूट्स आए हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा जब दूसरा रूट लिखेंगे तो उसके साथ हमने एक एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। सिमिलरली वाई के साथ भी सेम एज इट इज़ करना है, और ये एक्स और वाई की इक्वेशन वापस 2 इक्वेशन में डाल देनी थी। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट केस रह गया, अगर के लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 की केस में हमने कंसिडर कर लिया तो के इक्वल्स है माइनस पी स्क्वायर के। जब माइनस पी स्क्वायर के इसको लेंगे तो सेम इसको केस 1 की तरह डील करना है आपने। माइनस पी स्क्वायर, इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो जाएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगी। अयोटा में रूट्स आ रहे हैं तो उसको इस तरह से लिखेंगे। जब वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके रियल रूट्स आएंगे, अयोटा के नहीं आएंगे। जब रियल रूट्स आएंगे तो हम उसको इस तरह से मेंशन करेंगे और इस इक्वेशन में इसकी ये वाली एक्स और ये वाली वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है और तीसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। आपने इन तीनों इक्वेशंस को अच्छे से याद रखना है, अपने जहन में रखना है। जब हम आगे डिरिचलेट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो उनमें इन तीनों इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी।